दोस्तों, जागो दुनिया चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। तो आज हम यूपीएसआई का क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे जो आज ही के दिन पूछा गया था। और ये इसमें आपको शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकंड दोनों का आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। और इसको अपने दरोगा एग्ज़ाम से रिलेट कीजिएगा, बिहार दरोगा से भी, क्योंकि इसमें जो अधिकतर क्वेश्चन है वो आप खुद ब खुद बताइएगा कि किस किताब से पूछा हुआ है, ठीक है। जो किताब हमने बताया है उस किताब से पूछा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है ये आपको ये है फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है और यूपीएसआई क्वेश्चन है और ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में है, ठीक है। और मैंने पहले भी बता दिया था जियोग्राफी में कि अनुसंधान केंद्र को आप लोग याद करना है, ठीक है। आप जाकर एनालिसिस देख लीजिएगा कि जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ने के लिए बताए थे, उसमें इसके बारे में बताए थे कि नहीं, ठीक है। ये आपको लूसेंट में मिल जाएगा और सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट और स्पीडी से बाहर करना ही पूछा हुआ है। जो भी करंट पूछा हुआ है, अगर उत्तर प्रदेश के करंट को छोड़ दें तो जो सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है वो आपको जो करंट है वो आपको स्पीडी से पूछा हुआ है। और जो सारा का सारा जीके भी है वो आपको एक भी लूसेंट से बाहर का नहीं पूछा हुआ है। किस शहर को चमड़ा शहर के नाम से जाना जाता है? तो कानपुर को जाना जाता है। ये भी आप लोग लूसेंट में देख लीजिएगा कि दिया हुआ है कि नहीं। सारा का सारा ये देख रहे हैं कि दोनों जो क्वेश्चन है वो आपको लूसेंट से ही है। किस विज्ञान के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन किया जाता है? तो फाइकोलॉजी का। तो देख रहे हैं कि ये भी आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। भारत में पहली बार G20 समिट किस वर्ष होगी? तो ये देख रहे हैं करंट का क्वेश्चन है और ये आपको स्पीडी में मिल जाएगा, 2022 में होगी। सरस्वती सम्मान किस विभाग में दिया जाता है? तो साहित्य में दिया जाता है। और मैंने विविध में बताया था कि किस टॉपिक को पढ़ना है, तो उसमें बताया था कि पुरस्कार को पढ़ना है कि नहीं। जाकर आप देख लीजिएगा विविध का एनालिसिस, जो बिहार दरोगा का हम एनालिसिस किए थे उसमें बताए थे कि नहीं। तो उसमें बताए थे कि पुरस्कार पढ़ना है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि उससे भी क्वेश्चन है और ये सारा आपको लूसेंट में मिल जाएगा। किसे जस्ते का फूल कहता है? तो जिंक ऑक्साइड को। ये आपको केमिस्ट्री क्वेश्चन है और ये भी लूसेंट में आपको मिलेगा। देश का पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? तो बड़ौदा में खोला गया है। ये भी आपको लूसेंट में मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप जियोग्राफी खोलिएगा तो जो रेलवे में दिया हुआ है उसमें भी आपको मिल जाएगा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन है? तो ये विटामिन सी है। ये भी आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। पीस ऑफ फ्री यूट्यूब डॉक्यूमेंट्री किस व्यक्ति पर आधारित है? तो ये कैलाश सत्यार्थी पर आधारित है और ये करंट का क्वेश्चन है ये, और आपको ये स्पीडी में मिल जाएगा। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो कावरत्ती है। देख रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन अभी तक लूसेंट और स्पीडी से बाहर का नहीं पूछा हुआ है। और ये आज का क्वेश्चन है यूपीएसआई का जो आज हुआ था। कौन सा देश नाथुला दर्रे के पार है? तो कौन सा देश है? तो चीन है। और मैंने जियोग्राफी में बताया था कि दर्रा आप लोग अच्छा तरह से पढ़ लीजिएगा। तो नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। और सिक्किम किसके पास है? चीन के पास है। तो इसमें बताए थे कि दर्रा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देख रहे हैं कि दर्रा से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। एशिया महाद्वीप में पशुओं का मेला कहाँ लगता है? तो देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन बिहार से भी है और ये सोनपुर में लगता है। भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कौन है? तो ये खजियार है। ये क्वेश्चन एक बाहर से क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश से हाल में किन दो शहरों का नाम बदला है? तो ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ये से क्वेश्चन आया है और ये भी आपको स्पीडी मिल जाएगा। तो फैजाबाद और इलाहाबाद को, फैजाबाद का नाम क्या रखा गया है? अयोध्या रखा गया है। और इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रखा गया है, ठीक है। ये आप लोग ऐसे भी जानते हैं। सिन्नू मैत्री 18 अभ्यास कहाँ पर हुआ था? तो एयरफोर्स स्टेशन आगरा में हुआ था। ये आपको स्पीडी मिल जाएगा। इकाना स्टेडियम का नाम बदल के क्या रखा गया? तो अटल बिहारी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। और ये भी आपको स्पीडी मिल जाएगा। स्पीडी जो करंट अफेयर्स है। किस गुप्त शासकों को कविराज कहा जाता था? तो ये समुद्रगुप्त को कहा था। देख रहे हैं कि बिहार दरोगा में भी गुप्त शासक से पूछा गया था और इसमें भी गुप्त शासक से पूछा गया। जो हमने एंशिएंट में बताया था कि एक पेज से लेकर लूसेंट का 16 पेज तक जो पूछा गया है, मतलब कि जो दक्षिण भारत को छोड़ करके जो इधर टॉपिक है उसी के बीच में इसमें सारा क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट से। देख रहे हैं कि गुप्त शासक उसी के बीच अंतर्गत आता है। मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर क्या रखा गया? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये भी आपको स्पीडी मिल जाएगा। 49वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पीकॉक अवार्ड किसको मिला था? तो डोबस को मिला था। तो देख रहे हैं कि एक आध दो क्वेश्चन को अगर छोड़ दें तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको लूसेंट और स्पीडी से बाहर का है, ठीक है। एक क्वेश्चन अगर छोड़ दें, ये खजियार वाला, तो भारत का मिनी स्विट्जरलैंड। तो इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन जो है वो आपको बाहर का नहीं दिया हुआ है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देख रहे हैं कि 20वां क्वेश्चन है कि शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? तो संतूर को बजाते हैं। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? यह भी लूसेंट में दिया हुआ है और ये 3 राज्य में होता है, जैसे कि झारखंड में भी है, पश्चिम बंगाल में भी है और एक और राज्य में है।
तो ये भी आपको लूसेंट में लोक नृत्य में दिया हुआ रहेगा। और हम विविध जब बता रहे थे तो उसमें नृत्य हम पढ़ने के लिए बोले थे, लेकिन उसमें हम भारतीय नृत्य पढ़ने के लिए बोले थे। तो देख रहे हैं कि लोक नृत्य से पूछा हुआ है तो यूपीएसआई में, तो लोक नृत्य भी एक बार देख लीजिएगा। चाणक्य किस दरबार के मंत्री थे, तो देख रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के। और जितना हम एंशिएंट बताए थे उसी के अंतर्गत देख रहे हैं कि एंशिएंट से फिर पूछा जा रहा है। चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद में है। ये सब आपको लूसेंट मिलेगा। लवनी कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये महाराष्ट्र में है और ये भी आपको लूसेंट मिल जाएगा। यहूदी किस जगह पूजा करते हैं, तो सिनेगॉग को पूजा करते हैं। तो ये एक आपको बाहर का मिलेगा सिनेगॉग, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये है। और यूपीएसआई शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है कि मनुष्य ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा का प्रयोग किया था। देख रहे हैं कि ये जो है आपको लूसेंट में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। जहाँ पर आप ये प्रागैतिहासिक काल ये सब जो पढ़ना है उसमें आपको मिल जाएगा। पूरा पाषाण काल ये सब में पढ़ना मिल जाएगा आपको, ठीक है। रानीगंज किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको यहाँ पर रानीगंज लिखा गया, तो कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में है ये आपको, ठीक है। तो ये भी आपको लूसेंट मिल जाएगा। ज्योग्राफी में जाइएगा तो देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। तो देख लीजिएगा कि जब आप लूसेंट खोलिएगा तो उसमें 10-15 हवाई अड्डे का नाम दिया होगा, उसमें देवी अहिल्याबाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बारे में दिया हुआ है। तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि लूसेंट कितना अच्छा बुक है। आप लोग बार बार पूछते हैं कि सर ये किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, वो किताब पढ़ रहे हैं, ठीक है। और देख रहे हैं कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो जो बताए थे हम किताब उसी को फॉलो कीजिए। और इसके पहले हम बता देना चाहते हैं कि हम लूसेंट को ख़त्म करवाने के लिए टेस्ट रोज़ प्रैक्टिस टेस्ट स्टार्ट करने वाले हैं। और ये कल से स्टार्ट हो जाएगा टेस्ट। आपको इसमें बिना ऑप्शन का रहेगा और इसमें आपको डेली जो है वो आपको 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। एक दिन आपको लूसेंट से करवाया जाएगा और एक दिन आपको स्पीडी से करवाया जाएगा। तो जो लोग भी नहीं ज्वाइन किए हैं टेलीग्राम चैनल, वो जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर ही हम इसका आपको डिस्कशन करवाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर टेलीग्राम पर जाइएगा, आपको जागो दुनिया चैनल मिलेगा, JAGODUNIYA, आपको वहाँ पर सर्च कीजिएगा, आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीट कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। ये आपको पॉलिटिकल साइंस में मिलेगा, हालांकि ये उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। हीमोफीलिया रोग में रोगी को क्या दिक्कत होती है, तो खून का न जमना, मतलब कि इसमें क्या होता है कि खून जमना बंद हो जाता है, ठीक है। अगर कट जाता है कहीं से पर तो खून बहते रहता है। इसलिए हीमोफीलिया रोग में ये दिक्कत होता है। मेंडले ने अपने महत्वपूर्ण उपयोग में किस वस्तु को चुना था, तो ये आप लोग सभी लोग जानते हैं कि मटर को चुना था। ध्वनि का वेग हवा में क्या होता है, तो 343 मीटर पर सेकंड होता है। रजत क्रांति का संबंध किससे है, तो आपको अंडा से है। ये आपको सारा लूसेंट में मिल जाएगा। भारत की सबसे बड़ी बैंक यहाँ पर होना चाहिए था, तो ये आपको SBI है, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। डुरंड रेखा किस देश के बीच में है, तो पाक और अफगानिस्तान के बीच है। तो ये भी आपको लूसेंट मिल जाएगा। देख रहे हैं कि सारा आपको लूसेंट, एक भी आपको लूसेंट के बाहर का नहीं पूछा है। अब आते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात कितनी है, तो 912। ये आपको उत्तर प्रदेश से पूछा है, तो बिहार दरोगा में आपको बिहार से पूछ सकता है, ठीक है। और जनगणना हम आपको पढ़ने के लिए भी बोले हैं जब हम ज्योग्राफी का एनालिसिस किए थे उसमें। डायनमो का काम क्या है, तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो देख रहे हैं कि ये जो डायनमो है ये जनरेटर में लगा रहता है, इसलिए जनरेटर को हम घर में लगाते हैं ताकि जब लाइन कट जाए तो विद्युत मतलब कि बॉल बढ़ सके, ठीक है। ठेठ भाषा में हम समझा दिए। तो ये जो जनरेटर के बारे में है ये आपको दरोगा में भी पूछा था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो कुछ क्वेश्चन जो है वो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन होता है, वो जो हर बार पूछता है। देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो आपको बार बार हर एक एग्जाम में पूछता है। दुनिया का पहला विश्वविद्यालय कौन है, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय है। ये आपको सारा लूसेंट मिल जाएगा। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो ये टका है। ये आप लोग सभी लोग जानते हैं। किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, तो उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ये आपको स्पीडी में रामसर साइट के बारे में पढ़ना है, उसमें आपको मिल जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1828 में हुई थी। टोक्यो किस द्वीप पर है, तो होन्शु पर है। कुषाण साम्राज्य का संस्थापक कौन था, तो कुजुल कटफिशस था। विटामिन ए की कमी से कौन रोग होता है, तो रतौंधी होता है। देख रहे हैं कि कुषाण साम्राज्य जो है ये 116 जो पेज हम कहे थे एंशिएंट का पढ़ने के लिए, देख रहे हैं कि उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। ये आपको सारा लूसेंट मिल जाएगा। ये देख रहे हैं कि अगला जो क्वेश्चन है ये आपको करंट से है। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान पुस्तक किसने लिखा है, तो कैलाश सत्यार्थी ने लिखा है। पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे बाहरी परत कौन है, तो बहिर्मंडल है, जिसको इंग्लिश में हम एक्सोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं कि इसके बाद जो अलावा जो क्वेश्चन पूछा था वो आपको उत्तर प्रदेश से पूछा था, ठीक है। और जो जीके से क्वेश्चन पूछा था और जो जीके से क्वेश्चन पूछा था वो आपको पूरा आपको
लूसेंट से क्वेश्चन पूछा है और जो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा है वो आपको सारा आपको स्पीडी से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।